अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। 9:12 पे ऑन एयर आने के लिए बहुत बहुत माजरत, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम पहले ऑन एयर नहीं आ सके, लेकिन जी पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त बहुत सारी खुशखबरियां हैं। कल काफी देर से इंतजार किया जा रहा था वजीर आजम इमरान खान साहब के खिताब का, जो कि कल शाम 6 बजे हुआ। बड़ी अहम बातें उन्होंने की, खास तौर पर इकोनॉमिक मसाइल को लेकर। और सबसे पहला सवाल तो जी पूरी दुनिया उनसे यही कर रही थी कि क्या उनका रशिया का विजिट इल टाइम था या नहीं, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये मौजूदा सूरत हाल से बहुत पहले ये विजिट डिसाइड हो चुका था और पाकिस्तान के लिए और आने वाले दिनों में पाकिस्तान रूस के आपसी ताल्लुकात के लिए यह एक बहुत ही अहम विजिट थी। इसको किसी भी तरह से मौजूदा दौर में, मौजूदा सूरत हाल में रशिया के जो इकदामात हैं उसकी पाकिस्तान की इंडोर्समेंट ना समझा जाए, और पाकिस्तान चाहता है कि इस मसले का एक पुरअमन हल तलाश किया जाए। इसके अलावा कुछ पॉपुलर ओपिनियंस की बात की गई, पैका लॉ की भी बात की। पैका एक्ट पे कल भी हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे और हमारे सेगमेंट में हमें गुंजाइश ना मिल सकी। इस वक्त जो सरापा एहतजाज है सहाफती क्वार्टर्स, उसको भी एड्रेस करते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इस नाजुक दौर पे, इस मोमेंट पे जहां पाकिस्तान पे ऑलरेडी इंटरनेशनली हम एक यलगार देखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, फेक न्यूज की, फेक प्रोपेगेंडा की, तो बहुत जरूरी है कि हम खुद जिम्मेदारी का सबूत दें। और इसी हवाले से पैका एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि जो भी बददियानती के साथ या गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक लेके आता है, कोई इबाहम पैदा करता है, नेगेटिविटी फैलाता है, तो यकीनन इसकी सजा जरूरी है। ये किसी भी तरह से आजादी इजहार राय की या सहाफती सर्कल्स के लिए कदगन नहीं है। बहरहाल जी ये इंटरप्रिटेशन मौजूद है। हम चाहेंगे कि किसी सीनियर तज्जियाकार या सहाफी से उनका ओपिनियन इस बारे में लें। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कल इकोनॉमिक सिचुएशंस पे वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने खिताब में क्या कुछ कहा। खुसूसन पेट्रोल प्राइसेस को लेकर कुछ अच्छी खबरें नजर आ रही हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। फिर हमने एक और काम किया नौजवानों के लिए, जो ग्रेजुएट्स है, जिसने बीए की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे आईटी सेक्टर के लिए। इसमें आईटी कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। पहली चीज, इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर, उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन में भी शुरू में ये किया था। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जब भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे या वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। सस्ता सब्सिडाइज, बिल्कुल जो गरीब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सस्ता कर्जा देंगे। 407 अरब के कर्जे ये अगले 2 साल में हम देंगे। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में खुसूसी तौर पे इस वक्त फोकस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी शुरू में मद में थोड़ी मराद दी गई और उससे उनको बूस्ट मिला है। लाइकवाइज दूसरे शोबों में भी अब यही करने का इरादा है। मेरे ख्याल में वजीर आजम इमरान खान साहब के पास ये बात, इस पर उन्होंने कहा कि 1 साल से काम किया जा रहा था। खासतौर पर जो छोटे कर्जे हैं बैंकों को 1 साल से कायल करने की कोशिश की गई, किस तरह इस पूरे प्रोग्राम को आगे लेके चलना है। सेकेंडली जो IT सेक्टर है, आई थिंक इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ देम, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, सॉफ्टवेयर हाउसेज हो, उनको 5 साल तक के लिए एक तरह से टैक्स हॉलिडे दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अगर पाकिस्तानी सनत में, कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, उन पे भी कोई टैक्स लागू नहीं होगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ऑपोजिशन के हवाले से बात करनी बड़ी अहम थी, और ऑपोजिशन के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं उनको, ये उन्होंने कल के खिताब में कहा है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अच्छा जी, सिस्टम हैंग हो गया है, हम आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखा सकेंगे। फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।